नमस्कार, एडुस्थली के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। जैसा कि जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हैं उन्हें यह मालूम है कि एडुस्थली के प्लेटफॉर्म पर बिहार स्पेशल मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज जनवरी 2024 माह से उपलब्ध है और इसी कड़ी में आज हम नवंबर 2024 माह के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन लेके आए हैं। बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि बिहार की जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं और बिहार स्पेशल जो भी प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, अगर आप हमारे इस सीरीज़ को पूरा देखते हैं और आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ से आपको परीक्षा में अवश्य प्रश्न 5 से 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बिहार स्पेशल जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उसे कवर कर रहा हूँ और ये सीरीज़ में आपको एक्यूरेसी के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए नवंबर 2024 माह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा जाए। विच टीम हैज़ वॉन वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हेल्ड इन राजगीर बिहार। राजगीर बिहार में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती है? इसका आंसर है अपना प्यारा देश भारत। भारत ने चीन पर 1-0 से जीत के साथ बिहार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 में जो आयोजित हुई थी उसके चैंपियन बनने का गौरव भारत को प्राप्त हुआ। भारत ने इस टूर्नामेंट में कुल 5 मैच खेले और भारत सभी मैचों में उसने जीत सुनिश्चित की। प्रश्न संख्या 2, हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया वॉन द एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी? भारत ने कितनी बार एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? इसका आंसर है 3 बार, 2016 में, 2023 में और 2024 में। भारत के अलावा साउथ कोरिया और जापान वो देश हैं जिन्होंने वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारत कुल 5 बार फाइनल में पहुंचा था बट 3 बार उसने खिताब पे कब्जा किया। प्रश्न संख्या 3, which player finished as tournament top goal scorer with a tally of 11 goals and also scored the winning goal for the Indian women's hockey team in the finals of Asian Women Hockey Champions Trophy 2024? कौन सी खिलाड़ी 11 गोल के साथ टूर्नामेंट के शीर्ष गोल स्कोरर के रूप में समाप्त हुआ और एशियाई वुमेन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए विजयी गोल भी की? इसका आंसर है दीपिका कुमारी। प्रश्न संख्या 4, हु गॉट द प्रेस्टीज टू बिकम द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? इसका आंसर है शिशिर सिन्हा। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये कुल 90 एकड़ भूमि पर यह निर्मित है और 740 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। इस परिसर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर है ये और 24 खेल विषयों के प्रशिक्षण एक साथ यहाँ दिया जा सकता है। यहाँ खिलाड़ियों को एक। प्रश्न संख्या 5, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आर गोइंग टू गेट बेनिफिट फ्रॉम कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ मिलने वाला है? इसका आंसर है सीमांचल क्षेत्र और इसके तहत अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार डिस्ट्रिक्ट्स को मोस्टली इसका फायदा मिलेगा। इस परियोजना का मकसद बिहार में सिंचाई प्रणाली को बेहतर बनाना और कोसी में आने वाली बाढ़ को कुछ हद तक नियंत्रित करना है। इस परियोजना के तहत कोसी नदी को महानंदा नदी की सहायक नदी मेची नदी से जोड़ा जाएगा। इसके आगे के और भी डिटेल्स के लिए आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि स्लाइड में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप कि इसके तहत 4 जिले पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया के करीब 2,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के साथ साथ बाढ़ से भी राहत मिलेगी। प्रश्न संख्या 6, बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर है सारण जिला। बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर बिहार में सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र को विकसित करने की एक परियोजना है। यह गलियारा सोनपुर को विकसित करने
और इसे एक भव्य शहर बनाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। योजना में एक पुल का निर्माण, उद्योग स्थापित करना तथा एक सांस्कृतिक मंडप और कला एवं शिल्प गांव का निर्माण करना भी शामिल है। राज्य और केंद्र सरकारें इस परियोजना में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही हैं। बाबा हरिहरनाथ मंदिर गंडक और गंगा नदियों के तट पर स्थित है। यह मंदिर विष्णु और शिव दोनों को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने शैव और वैष्णव संप्रदायों को करीब लाने के लिए इस मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में सोनपुर वार्षिक पशु मेला लगता है, जो एशिया के सबसे बड़े मेलों में से एक है। यह मेला कार्तिक नवंबर माह में लगता है। प्रश्न संख्या 7, विच अवार्ड डिड बिहार पेविलियन रिसीव्ड एट द 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 हेल्ड एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित 43वीं भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में बिहार पेविलियन को कौन सा पुरस्कार मिला? इसका आंसर है स्वर्ण पदक। प्रश्न संख्या 8, व्हाट एड अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर होमलेस फैमिलीज टू परचेज लैंड इन बिहार? बिहार में बेघर परिवारों को जमीन खरीदने के लिए कितनी सहायता राशि स्वीकृत की गई है? इसका आंसर है 1 लाख रुपए। प्रश्न संख्या 9, अंडर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इज गोइंग टू बी सेटअप। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बिहार के किस जिलों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आईएमसी की स्थापना की जा रही है? इसका आंसर है गया। बच्चे आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपको ये बताना चाहिए कि ये सीरीज आपके लिए कितनी लाभप्रद साबित हो रही है। प्रश्न संख्या 10, वेयर विल द एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप 2025 बी हेल्ड? एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप कहाँ होगी जो कि 2025 में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है राजगीर, जो 27 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक भारत के राजगीर बिहार में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 11, विच रिनाउंड फोक एंड क्लासिकल सिंगर फ्रॉम बिहार हैज पास्ड अवे रिसेंटली? हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध लोक एवं शास्त्रीय संगीत गायिका का निधन हो गया? इसका आंसर है शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा के बारे में तो आपको पता ही होगा। इनके छठ गीतों को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हम सभी। और शारदा सिन्हा के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। शारदा सिन्हा एक भारतीय लोक और शास्त्रीय गायिका थी। वह सुपौल बिहार की रहने वाली थी। उन्होंने मुख्य रूप से मैथिली और भोजपुरी भाषा में गाया और उन्हें बिहार कोकिला, बिहार की कोयल भी कहा जाता है। श्री शारदा सिन्हा ने विवाह गीत, छठ गीत समेत कई अन्य गीत गाए हैं। उन्हें क्रमशः वर्ष 1991, 2000 और 2018 में पद्मश्री, संगीत नाटक अकेडमी और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रश्न संख्या 12, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट्स फर्स्ट रोड ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बीइंग बिल्ट? बिहार राज्य का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान किस जिले में बनाया जा रहा है? इसका आंसर है पटना, मोकामा में। प्रश्न संख्या 13, द वर्ल्ड फेमस सोनपुर मेला इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला बिहार के किस जिले में आयोजित होने जा रहा है? इसका आंसर है सारण जिले में और ये 13 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच आयोजित होगा। प्रश्न संख्या 14, इन विच ईयर बिहार इज गोइंग टू होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स? बिहार किस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है? इसका आंसर है 2025। राजगीर में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सफल आयोजन के बाद बिहार अगले साल अप्रैल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा। प्रश्न संख्या 15, विच क्रिकेटर फ्रॉम बिहार हैज बीन सेलेक्टेड फॉर आईपीएल 2025? बिहार से किस क्रिकेटर को आईपीएल 2025 के लिए चुना गया है? इसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते नजर आएंगे और उन्हें राजस्थान रॉयल की तरफ से 1.10 करोड़ के अमाउंट पे साइन किया गया है। और मैं बता दूं कि बिहार से एक और प्लेयर हैं आकाशदीप, जो कि रोहतास जिले से बिलोंग करते हैं।
बट वो क्योंकि बंगाल टीम से खेला करते हैं, इसलिए अगर आपको क्वेश्चन में आएगा कि बिहार से कितने क्रिकेटरों को आईपीएल 2025 के लिए चयन किया है, तो आंसर एक ही होगा और उनका नाम होगा वैभव सूर्यवंशी। प्रश्न संख्या 16, पीएम नरेंद्र मोदी visited which district of Bihar on 15th November 2024 to commemorate जनजातीय गौरव दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए बिहार के किस जिले का दौरा किया? इसका आंसर है जमुई जिला। अब जानते हैं कि 15 नवंबर 2024 का दिन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। संख्या 17, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड। प्रथम अंतरिक्ष यान सम्मेलन बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया था? इसका आंसर है रोहतास जिला। प्रश्न संख्या 18, द रेयर एंड लेस venomous snake named the common cat has been spotted in which place of Bihar? The common cat Boiga trigonata नामक दुर्लभ और कम जहरीला सांप बिहार के किस स्थान पर देखा गया? इसका आंसर है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये यूनिक इसलिए है क्योंकि इसकी आंखें बिल्ली की आंखों की तरह रिजेंबल करती है। प्रश्न संख्या 19, एक्ट्रेस संचिता बासु हैज गेन्ड मच फेम थ्रू हिज रिसेंट वेब सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार रिलीज्ड ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। शी हेल्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अभिनेत्री संचिता बासु ने हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई वेब सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार से काफी प्रसिद्धि हासिल की है। वह बिहार के किस जिले से हैं? इसका आंसर है भागलपुर जिला। प्रश्न संख्या 20, एज पर बिहार गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2024 the businessman of Bihar will get relief from interest and penalty for how many years? बिहार वस्तु एवं सेवा अधिनियम द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार बिहार के व्यवसायियों तक कितने वर्षों तक ब्याज और जुर्माने से राहत मिलेगी? इसका आंसर है 3 वर्षों तक। प्रश्न संख्या 21, हु पार्टिसिपेटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिहार इन द 67th Commonwealth Parliamentary Conference held in Sydney, Australia from 3 to 8 November 2024। 3 से 8 नवंबर 2024 तक सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? इसका आंसर है नंद किशोर यादव जी। प्रश्न संख्या 22, एशिया लॉन्गेस्ट एंड बिहार फर्स्ट 6-lane केबल ब्रिज इज गोइंग टू बी बिल्ट ऑन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट अपॉन विच रिवर। एशिया का सबसे लंबा और बिहार का पहला 6-lane केबल ब्रिज किस नदी पर बेगूसराय जिले में बनने जा रहा है? इसका आंसर है गंगा नदी। इसका उद्घाटन अप्रैल 2025 में इसका उद्घाटन संभव है। इसकी कुल लंबाई 1.86 किलोमीटर होगी और दोनों साइड 13-13 फीट के 3-3 लेन होंगे और ये मोकामान के औटा और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ेगा। प्रश्न संख्या 23, विच पर्सनालिटी फ्रॉम बिहार हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म। बिहार की किस शख्सियत को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका आंसर है पंकज त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 24, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल 2024 गॉट ऑर्गेनाइज्ड। बिहार के किस जिले में चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन हुआ? इसका आंसर है लखीसराय जिला और यह 14 से 16 नवंबर के बीच आयोजित किया गया। प्रश्न संख्या 25, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लेदर पार्क इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड। बिहार के किस जिले में लेदर पार्क की स्थापना की जा रही है? इसका आंसर है मुजफ्फरपुर। प्रश्न संख्या 26, हु बिकेम द फर्स्ट बॉलर फ्रॉम बिहार टू टेक 10 विकेट्स इन एन इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय बीसीसीआई। बीसीसीआई द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले बिहार के पहले गेंदबाज कौन बने? इनका नाम है सुमन कुमार और ये सुमन कुमार बिहार के रविंद्र जडेजा के नाम के रूप में भी प्रसिद्ध हैं और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। इन्होंने अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में राजस्थान के खिलाफ खेले गए मैच में 10 के 10 विकेट अपने नाम कर लिए। इस कारण इन्होंने बहुत ही ख्याति पाई है।
प्रश्न संख्या 27, हु वॉज अवॉर्डेड विथ कोसी साहित्य गौरव सम्मान 2024? कोसी साहित्य गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर है डॉक्टर मीरा सिंह। डुमरांव की साहित्य साधिका मीरा सिंह को अखिल भारतीय साहित्य सृजन मंच खगड़िया द्वारा आयोजित तीसरे राष्ट्रीय महाधिवेशन 2024 में कोसी साहित्य गौरव सम्मान 2024 के लिए चयनित किया गया। प्रश्न संख्या 28, हाउ मेनी जीविका दीदीज ऑफ बिहार हैव बीन मार्क्ड एज लखपति दीदी? बिहार की कितनी जीविका दीदियों को लखपति दीदी के रूप में चिन्हित किया गया? इसका आंसर है 31 लाख। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें खेती, पशुपालन एवं छोटे कारोबार से जोड़ा गया है। बिहार में जीविका योजना की शुरुआत सीएम नीतीश कुमार ने साल 2006 में विश्व बैंक से लोन लेकर की थी। इस योजना के तहत अब तक 10,51,000 स्वयं सहायता समूह बनाए जा चुके हैं। प्रश्न संख्या 29, Which person from Bihar have been awarded with the Museum Influencer Award 2024? बिहार के किस व्यक्ति को म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है अंजनी कुमार सिंह। अंजनी कुमार सिंह एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है और करेंटली ये डायरेक्टर जनरल ऑफ बिहार म्यूजियम के पद को सुशोभित कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 30, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार युवा महोत्सव 2024 गॉट ऑर्गेनाइज्ड? बिहार के किस जिले में युवा महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ? इसका आंसर है लखीसराय जिला। प्रश्न संख्या 31, व्हाट हैज बीन रिलीज्ड बाय बिहार पोस्टल सर्किल टू सेलिब्रेट इंडिया कल्चरल एंड स्पिरिचुअल लेगेसी? भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का जश्न मनाने के लिए बिहार पोस्टल सर्किल द्वारा क्या जारी किया गया? बिहार पोस्टल सर्किल के द्वारा एक स्पेशल कवर जारी किया गया वेदास और उपनिषद पे, और बिहार के शक्तिपीठों पर एक चित्र पोस्ट कार्ड भी बिहार पोस्टल सर्किल के द्वारा जारी किया गया। स्पेशल कवर ऑन वेदास एंड उपनिषद एंड ए पिक्चर पोस्ट कार्ड ऑन शक्तिपीठ ऑफ बिहार। प्रश्न संख्या 32, Which district of Bihar will host the second edition of the Bihar Business Connect BBC 2024? बिहार का कौन सा जिला बिहार बिजनेस कनेक्ट BBC 2024 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है पटना जिला। BBC 2 दिसंबर 19 और 20 दिसंबर 2024 को बिहार की राजधानी पटना में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें 80 से भी ज़्यादा देशों के पार्टिसिपेंट्स की आने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रश्न संख्या 33, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नालंदा ए ग्लोरियस पास्ट? नालंदा ए ग्लोरियस पास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है आनंद सिंह। प्रश्न संख्या 34, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एग्रो बिहार 2024 गॉट ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 29 नवंबर टू 2 दिसंबर? 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक एग्रो बिहार 2024 का आयोजन बिहार के किस जिलों में किया गया? इसका आंसर है पटना जिला। ये बेसिकली 4 दिनों का एक एग्जीबिशन था, जिसमें अलग अलग एग्री प्रोडक्ट्स भारत के विभिन्न कोने से यहाँ पे लाके प्रदर्शित किए गए थे, और इसका वेन्यू गांधी मैदान पटना था। तो इसी के साथ नवंबर माह की एक अंतिम प्रश्न को हम देख चुके हैं। और बच्चों, मुझे फिर से आपको एक अनुरोध है कि आप इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपकी छोटी सी लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें ये प्रेरणा देगा कि हम आने वाले समय में भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें, जिससे आपको जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं वहाँ से बिहार के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको एश्योर करवाता हूँ कि अगर आप इस सीरीज़ को देख के जाएंगे तो इससे बाहर बिहार में क्वेश्चंस आने की संभावनाएं ना के बराबर है। तो वीडियो को इसी तरह आप सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होगा गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिलेटिंग, वो भी हम अपने चैनल पे प्रदर्शित कर रहे हैं, और आप हमारी इस वीडियो को देखें, इसका लाभ उठाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।